नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिस बात का इंतजार पिछले करीब 4 से 6 महीने से हो रहा था कि मुंबई में उद्धव ठाकरे की सरकार आखिरकार ये जो पूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह, इनको सस्पेंड क्यों नहीं कर रही है सरकार। आखिरकार वो फैसला आज हो गया। उद्धव सरकार ने उस फैसले पर दस्तखत कर दिए और परमवीर सिंह सस्पेंड कर दिए गए। सरकार को, ये जो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार है, उसको आखिर इतना समय क्यों लगा। परमवीर सिंह को लेकर के ये कैसी पशोपेश थी कि उद्धव सरकार इस फैसले को लेकर के बड़ा डगमग करती रही और अंत में जाकर के अब उसने ये फैसला लिया। असल में परमवीर सिंह पर यह आरोप लगे कि जो रूल्स होते हैं, सर्विस रूल्स होते हैं, उनका उल्लंघन किया है इन्होंने और उसी के तहत इन्हें सस्पेंड किया गया है। देवाशीष चक्रवर्ती जो कि आईएएस ऑफिसर है, उनकी रिपोर्ट पर यह फैसला हुआ। ये एक सामने लॉजिकल फैक्ट रखने की बात थी जो रखी और उसके ब्याह पर यह सस्पेंशन कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसके पीछे पिछले काफी समय से आखिर खेल क्या चल रहा था। ये नवाब मलिक, ये शिवसेना के संजय राउत, ये लगातार जो पहले कभी सचिन वाजे को खुद उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा था, जब एंटीलिया केस में सचिन वाजे का नाम सामने आया था और देवेंद्र फडणवीस ने उन पर आरोप लगाए थे, तो यही उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि साहब आप तो उन्हें ओसामा बिन लादेन साबित कर देना चाहते हो। तो यानी इनके पक्ष में खड़े हुए थे और अब यही उद्धव सरकार सचिन वाजे, परमवीर सिंह, इन सब के खिलाफ खड़ी हुई है। तो ये पूरा माजरा क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बात मार्च के महीने के आसपास की है। फरवरी में एंटीलिया केस हुआ था। मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी पाई गई और उस गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें थी और उस समय ऐसा लगा कि साहब ये तो आतंकवादियों की घटना है। लेकिन बाद में पता लगा कि ये गाड़ी जो है मनसुख हिरेन की थी। मनसुख हिरेन, उसको मार दिया जाता है, उसका कत्ल हो जाता है, उसकी जो डेड बॉडी है वो पुणे में समंदर किनारे पाई जाती है और फिर उसी के केस में उठा करके सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दूसरी ओर परमवीर सिंह, जो उस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में लिखा कि जो पूर्व गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख, वो सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए की हर महीने उगाही करवाते थे। अब जब ये आरोप लगा खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, तो भूचाल आ गया। अब साहब जांच शुरू हो गई। उनके इस आरोप के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार तक कर लिया गया। पहले उनकी कुर्सी गई, उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब लगातार इस बात की पर्दे के पीछे नेगोशिएशन चल रही थी। क्योंकि जो भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जो इन खबरों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, तो सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबरें निकल के सामने आई कि लगातार उद्धव सरकार, ये एनसीपी, ये नवाब मलिक, ये शरद पवार के तमाम सारे मंत्री, ये बैकडोर से लगातार नेगोशिएशन कर रहे थे। ये नेगोशिएशन इस बात पर थी कि भाई आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि परमवीर सिंह के ऊपर भी आरोप है। परमवीर सिंह के ऊपर एक तो एनआईए जांच कर रही है कि एंटीलिया केस में आपकी क्या भूमिका है। परमवीर सिंह पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच इन पर जांच कर रही है क्योंकि इनके ऊपर खुद वसूली के आरोप लगे हुए हैं। परमवीर सिंह पर जो इन्होंने आरोप लगाए अनिल देशमुख पर, उस पर चांदीवाल कमीशन बिठाया हुआ है। तो ये तमाम सारी जांच जो है इनके ऊपर बिठाई गई थी परमवीर सिंह को। और परमवीर सिंह जो कि पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जब मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया तो इनका पदोन्नति कर दी गई। वो पदोन्नति किसने की? खुद उद्धव ठाकरे की सरकार ने की। और इनको क्या बना दिया गया? इनको डीजी होमगार्ड महाराष्ट्र सरकार बना दिया। तो ये सारा खेल किसने किया? खुद उद्धव सरकार ने किया।
और अब वही उद्धव सरकार परमवीर सिंह को सस्पेंड कर रही है। तो पूरा खेल क्या चल रहा है? खेल ये चल रहा है कि बैकडोर से लगातार इस तरीके की बातचीत हुई कि साहब आप अपने आरोप वापस ले लो, इधर से हम अपने आरोप वापस ले लेते हैं, अनिल देशमुख बच जाएंगे, इधर आपकी कुर्सी बच जाएगी। लेकिन जितने लोग भी परमवीर सिंह को जानते हैं वो ये मानते हैं कि परमवीर सिंह जो कि पूर्व कमिश्नर रहे हैं मुंबई पुलिस के, वो कागज के बहुत पक्के हैं, सबूत के बहुत पक्के हैं, कोई भी काम हल्के में नहीं करते। खुद इस समय जो मौजूदा मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं संजय पांडे, उन्होंने परमवीर सिंह को फोन लगाया, बोले साहब ये सब मत करो, ये केस वापस ले लो। अब परमवीर सिंह इतने चालाक कि उन्होंने ये ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया और ऑडियो रिकॉर्ड करके सुप्रीम कोर्ट में रख दिया। तो सोचिए कि वो परमवीर सिंह जो कि मई में लास्ट टाइम मई में ही अपने ऑफिस में देखे गए थे, उसके बाद करीब 230 दिन से वो लापता थे। यही नहीं पता लग रहा था कि परमवीर सिंह कहाँ चले गए, वो देश में है विदेश में है, कहाँ लापता हो गए। और इधर से सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने आदेश दिया कि भाई सामने आओ। तो फिर परमवीर सिंह ने अपने वकील के मार्फत ये बात कहलवाई कि साहब थोड़ी सी ऑक्सीजन मिले, हमारी तो जान को खतरा है, अगर हम सामने आए तो हमें तो मार दिया जाएगा। तब इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, तब ये जाकर के सामने आए, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और अब जाकर के इनका जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा मामला चल रहा था, ये पूरा मामला साठगांठ का था, लेकिन ये साठगांठ बनती नजर नहीं आई। और तो और ये तो चांदी वाला कमीशन में जब पेश होने गए तो वहां सचिन वाजे और परमवीर सिंह गुप्त तौर पर 1 घंटे मीटिंग भी कर ली। इस पर भी एक जांच बिठा दी गई उद्धव सरकार ने कि ये दोनों मिल कैसे गए, इन्होंने आपस में बात क्या की। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया कि अब ये दोनों लोग, चाहे सचिन वाजे हो या परमवीर सिंह हो, ये किसी भी तरीके के ये जो एक दूसरे से साठगांठ वाला जो फॉर्मूला चल रहा था वो उसमें फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। इन्होंने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया है अनिल देशमुख के अगेंस्ट और ये लगातार अनिल देशमुख पर हमलावर है। खुद सचिन वाजे ने ये कहा था कि साहब परमवीर सिंह तो हमें मना करते थे कि कोई गलत काम मत करो, ये तो हम जो भी कर रहे थे अनिल देशमुख के कहने पे कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के अनिल देशमुख अब पूरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। न सचिन वाजे और न ही परमवीर सिंह किसी भी तरीके से कहीं भी कोई हल्कापन दिखा पा रहे थे, न किसी साठगांठ में ये फंसते नजर आए। और कुल मिलाकर के इन्होंने पूरा जो अपना रवैया था वो हमलावर ही रखा। लिहाजा जब कोई रास्ता नहीं नजर आया तब जाकर के ये नवाब मलिक उन्होंने उल्टा आरोप लगाना शुरू कर दिया कि साहब ये जो एंटीलिया केस की साजिश थी, ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह ने ही रची थी। और ये लोग इसमें एक कोई लोकल गुंडा था, उसके फर्जी कागजात बनवाए इन दोनों ने मिलके, इन्होंने उस पर जो है पाकिस्तान का पासपोर्ट बनवाया और ये उस एंटीलिया केस में उस फर्जी इनकाउंटर करते उस लोकल गुंडे का और साहब कहते देखिए हमने तो वो केस सुलझा दिया। तो अब ये आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परमवीर सिंह और सचिन वाजे जो कि बहुत आंखों के तारे थे उद्धव सरकार के, लेकिन जब ये जो अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री फंसा 100 करोड़ की वसूली के मामले में, तो बैकडोर से नेगोशिएशन हुई कि आप अपने आरोप वापस ले लो तो इधर आपकी कुर्सी बच जाएगी। जब ये नेगोशिएशन अपने अंजाम तक नहीं पहुंची तो ये लोग अब परमवीर सिंह और सचिन वाजे पर लगातार आरोप बढ़ रहे हैं। अब कोई भला नवाब मलिक से पूछेगा कि साहब अगर इन दोनों ने मिलकर के ये साजिश रची थी एंटीलिया केस की, तो भाई जेम्स बॉन्ड आप इतने समय तक खामोश क्यों बैठे थे? ये साजिश तो फरवरी में रची गई थी, फरवरी में मिली थी एंटीलिया केस के सामने, एंटीलिया बिल्डिंग के सामने वो स्कॉर्पियो जिसमें जिलेटिन की छड़ें मिली थी। तो अगर ये आपके पास जानकारी थी तो आप इसे दबाए क्यों बैठे हुए थे? इसको सामने लाते। अब ये समय, ये टाइमिंग क्या है आपकी? तो कुल मिलाकर के अब ये कैरेक्टर असैसिनेशन की बात होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सुबह सुबह बैठ जाते हैं। समीर खान जो कि नवाब मलिक के दामाद थे, समीर वानखेड़े ने उन्हें ड्रग्स केस में पकड़ा और 8 महीने तक जेल में बंद करा दिया। तो हुआ क्या अल्टीमेटली? आर्यन खान के मामले को ढाल बना करके नवाब मलिक डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और उन्होंने
इतने पर्सनल अटैक किए कि समीर वानखेड़े के करेक्टर असैसिनेशन कर डाला। अब कुल मिलाकर के वही स्थिति समीर इनकी परमवीर सिंह और सचिन वाजे की हो गई है। अब इनके ऊपर पर्सनल अटैक होने शुरू हो गए हैं, तमाम तरीके के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं ताकि ये तय किया जा सके, ये बताया जा सके कि ये तो साहब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं अनिल देशमुख पर और इन दोनों की साजिश कुछ और थी। दूसरी ओर ये लगातार ये भी आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर ये जांच एजेंसियां बिठा रखी हैं और ये हमें जीने नहीं दे रही, हमें काम नहीं करने दे रही और हमारे को ये फंसा रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है, अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश है। अनिल देशमुख को क्यों बचाया जा रहा है ये भी समझने की जरूरत है। 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप है अनिल देशमुख पर। अब सोचिए कि अगर अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए की वसूली हर महीने अपनी ही मशीनरी से करवा रहे थे तो वो पैसा किस किस के पास जा रहा था? जाहिर सी बात है वो अकेले तो इस खेल में शामिल नहीं होंगे। इसकी जानकारी क्या उद्धव सरकार को नहीं होगी? इसकी जानकारी क्या शरद पवार को नहीं होगी? इसकी जानकारी क्या नवाब मलिक को नहीं होगी? आखिर कितने लोग इसमें शरीक होंगे? और अगर ये सब एक्सपोज हुए तो सारा काम तमाम सब चौपट। तो ये सारी फेस सेविंग की एक पूरी प्रक्रिया चल रही है। अब जब ये साठगांठ नहीं बन पाई सचिन वाजे और परमवीर सिंह के साथ तो उठा करके इनके ऊपर फिर से आरोप लगाना और अंत में उनको सस्पेंड कर देना। बहरहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय लिखिए। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।